फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये इनइक्वालिटी का जो है लेक्चर होगा। और इनइक्वालिटी के लेक्चर के बारे में आज हम जो कि देखेंगे वो सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इनइक्वालिटी से सेकंड टाइप के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। अभी तक इनइक्वालिटी के बारे में देखे थे तो केवल सिंबल दिए होते थे, मतलब वो जो है साइन दिया होता था, बड़े छोटे का साइन, बड़े बराबर का साइन, बड़े छोटे का साइन। इन सभी के बारे में जो हमने पहले वाले लेक्चर में देखा है भाई। जिस बच्चे ने भी पहले का लेक्चर नहीं देखा जाकर के देखे, उसके बाद इसको देखे या ना देखे। उसके बाद बहुत से यूट्यूब पे वीडियो पड़े, उनको देखिए आप, तब आपके समझ में आएगा कि हाँ जो है पहला लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट था। किसी के भी देखिए, पहला लेक्चर जरूर देखिए इसका जो है पहला लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको किसी के दूसरे ने बताए होंगे तो ठीक है, नहीं बताए होंगे तो लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक बार पहला लेक्चर देखिए, आप बुक से भी आप क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेंगे। इनइक्वालिटी इतनी सिंपल है, इतनी कहने का मतलब इतनी सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें वही फंडा वही हमारे 5 ऑप्शन दिए होंगे, पहला सही है तो ये, दूसरा सही है ये, तीसरा सही है ये, चौथा सही है ये, पहला दूसरा सही है तो सी, और दोनों मतलब गलत हैं तो डी, और दोनों सही हैं तो ई। ये कुछ ऐसा दे देंगे, ये हमारे ऑप्शन है। अब हो सकता है कभी कभी कथन में निष्कर्ष दे दें, उसके नीचे ऑप्शन ना दें, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी में हो सकता है इसके नीचे ऑप्शन दे दे, कुछ टफ बना दे, तो उनके बारे में हम जान लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 81 नंबर के क्वेश्चन से चल रहे हैं, यहाँ पे भी सिंबल दिए नहीं है, थोड़ा टफ है। अब सेकेंड टाइप में कुछ थोड़ा अभी हम देख रहे हैं, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। सेकेंड नंबर के जो है यहाँ पे भी आपको जो है वो दे नहीं रहे हैं। अब वो दे नहीं रहे हैं तो उनके बारे में हम कुछ भी जानेंगे। इसमें जो है एक लेक्चर इसका भी हम ले लेते हैं, एक लेक्चर ले लेते हैं, क्योंकि ये जो ज्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसी से जो है ज्यादातर रिलेटेड है। तो एक लेक्चर इसका भी हम देख लेते हैं। तो ये जो है एक प्रकार से यहाँ पे पहले आपके कथन देते होंगे वही 5, पहला सही है तो एक, दूसरा सही है तो बी, तीसरा सही, दोनों सही, दोनों में से कोई एक सही है तो सी, और दोनों गलत हैं तो डी, और दोनों सही हैं तो ई। वही हमारे फंडे पहले वाले जो हम सिलिगुज में पढ़े थे और जो इसमें अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका 81 नंबर का पहला क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। पहला नंबर इसका जो है क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे हमको केवल कथन खाली देखना है कि बीच में कटा तो नहीं है, कहीं पे कामा उमा तो नहीं लगा, कामा तो दिख नहीं रहा, कामा दिख नहीं रहा तो हमको कामा लगाना भी नहीं, फिर ज्यादा निष्कर्ष पर जाते हैं। बस हम कुछ नहीं करेंगे, हमको सिंबल ऐसे ऐसे कुछ दिखेंगे तभी सही होंगे, और ऐसे ऐसे दिख गए और ऐसे ऐसे दिख गए, मुंह जुड़ जाए, मुंह जुड़ जाए या पीठ जुड़ जाए उनकी, वो क्वेश्चन ही, वो निष्कर्ष ही गलत कर दीजिए आप, 100% गलत कर दीजिए। इसमें इनइक्वालिटी में बस इतना ही रहेगा। और कभी ऐसा कुछ दे दें, कभी कंफ्यूजन वाले भी पूछ सकते हैं, बैंक वाले एग्जाम में कोई कंफ्यूजन वाले पूछ देते हैं। कंफ्यूजन का मतलब ऐसे वाले भी पूछ सकते हैं, निष्कर्ष रख देंगे, कहेंगे भाई कि ये इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता है, ऐसे ऐसे ऑप्शन रख देते हैं। ये 5 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं ये वाले बैंक में ज्यादातर जो हैं ये वाले नहीं रखते हैं, ये वाले रखते भी नहीं है और रखेंगे भी नहीं, कहेंगे कि भाई इनमें से कोई एक प्रकार से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसे जो है पूछ भी सकते हैं आपसे। तो ऐसे भी पूछ दें, कैसे भी पूछें, आपको कोई परेशानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं पहला W इज ऑलवेज ग्रेटर देन, किससे होगा, D से। देखिए W और जो है वो Q के बराबर है, तो Q की जगह पे हम W को लिख देते हैं जाके, ऐसे ही इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में W जो है वो N को जो है W से रिप्लेस कर देते हैं, तो D की जगह पे N की जगह पे D लिख दिया, और D जो है वो बड़ा है W से। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन हो गया पहला सही हो गया, पहला सही हो गया। इसी प्रकार से जो है दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में कह रहे हैं R जो है वो ग्रेटर देन N, R जो है वो ऑलवेज जो है ग्रेटर देन N, R जो है ऑलवेज ग्रेटर देन N। यहाँ पे देखिए R जो है वो हमेशा जो है एक प्रकार से N के क्या होगा, वो बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। क्यों बराबर हो सकता है, N को D की जगह पे लिख दे दीजिए जाके, N को जो है D की जगह पे लिखेंगे, तो N की जगह पे D लिखेंगे और इक्वलिटी का साइन लगाएंगे, E को R से रिप्लेस कर देंगे तो R की जगह लिख देंगे। बड़ा भी हो सकता है R और बराबर भी हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई, जो आप कह रहे हो गलत है।
कहने का मतलब है आर हमेशा बड़ा नहीं है, आर बराबर भी है एन के। तो हमारा ऑप्शन तो ये वाला कहीं इसके नीचे लाइन लगा देते तो बराबर वाला सब तो सही था। ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है, इसका मतलब पहला सही है, पहला सही है तो ऑप्शन एक सही होगा। ऑप्शन एक सही होगा तो हमारा कथन में मतलब जो हमारे ऑप्शन दिए होंगे उनमें पहला वाला ही सही होगा, ए नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार से 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है बीच में जोड़ दिया, दो भाई जोड़ देंगे, हम भी जोड़ देंगे, हम खाली जोड़ने वाला देखेंगे, इसके आगे हम जोड़ेंगे जाके, इसके आगे जोड़ेंगे। देखिए पी के आगे जोड़ेंगे, पी बराबर है इक्वल टू क्यू, और उसके बाद में बराबर है ये टी के, और उसके बाद में टी जो है वो छोटा है या बराबर, टी जो है बड़ा है या बराबर है एन के, छोटा नहीं, कुछ ऐसा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा एक प्रकार से ये क्या बन गया, कुछ कथन बन गया। ये क्या बन गया, कथन। अब ये कथन बन गया एन जो है वो बड़ा है या छोटा है, बराबर है, ये इसके देखो एन जो है बड़ा है या बराबर है। अब इनके बीच में कुछ ऐसा नहीं दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है और यहाँ पे दो ऐसा दिख रहा है, ये वाला गलत कर दो जो भाई, सीधे सीधे गलत कर दो। कुछ बीच में उल्टा दिखे तो सीधा गलत करो, ऑप्शन आपका मतलब क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बीच में उल्टा दिख रहा है तो उसको हमेशा से गलत कर दो भाई। अगर जो नहीं गलत करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये याद रखना। तो पहला वाला गलत कर दीजिए, सही नहीं, इसको गलत कर दीजिए। और दूसरा कह दीजिए एस जो है हमेशा बराबर हो सकता है, टी के छोटा भी हो सकता है। देखो भाई एस यहाँ पे दिया है, एस का जो सिंबल है पी से मैच करता है, और पी का जो सिंबल है वो क्यू से, एक मिनट, क्यू की जगह पे टी को हटा दीजिए, तो क्यू की जगह पे टी को हटा दीजिए भाई, ऐसे कर लीजिए। तो एस जो है वो हमेशा या तो बड़ा हो सकता है छोटा, मतलब एस जो हो सकता है या तो बराबर हो सकता है या छोटा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो हमारा सेकंड नंबर सही, सेकंड नंबर सही, तो ऑप्शन कौन मैच करेगा, हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बी हमारा सही होगा, याद रखना बी सही होगा, ये वाला हमारा 82 नंबर का सही। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहे हैं, एल जो है वो छोटा है के से, एल छोटा है के से, एल के देख लीजिए, इसके बीच में क्या जी दिख रहा है, इसके बीच में कामा दिख रहा है, तो कामा वाला हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, जी कामन है, जी कामन है तो उसको वैसे ही बना लेते हैं एस। उसके बाद में यहाँ पे कर लीजिए एम, उसके बराबर एल, एल कर लीजिए। अब क्या हो गया, एल जो है हमेशा क्या है, छोटा है के से, देखो के यहाँ पे दिख रहा है, इसके बीच में कहीं पे एक साइन कम से कम ऐसा दिखे जो छोटा होना चाहिए। एक साइन यहाँ पे दिख रहा है जो छोटा है, एक साइन छोटा है दिख रहा है ना, तो एक दिखना चाहिए, बाकी कहीं पे भी कुछ लिखा हो। उसके पहले जो ऑप्शन कह रहा है यहां से लेकर के यहां तक का, ये इतने के बीच में, उन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन ऐसा हो जो सीधे सीधे चल रहे थे, बराबर के तो थे, ये कि यहाँ पे बराबर दे दिए हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक ऑप्शन आपका ऐसा होना चाहिए जो उससे कम से कम छोटा हो, कहीं बीच में हो, कहीं उसके बराबर हो, कहीं पे पहले हो, कहीं पे हुई हो, बराबर है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, एक मिनट, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ये इस प्रकार से जो हमारा पहला ऑप्शन के मतलब तो हो जाता था एल जो है, एक मिनट, हमने जो है क्या किया था, पहले वाले वो गलत किया था, सही किया था। पहले वाला जो है ऑप्शन एल जो है के से रिलेशन में, एल जो है के से हमेशा जो है छोटा है, ये वाला सही हो जाता है, पहला सही हो जाता है। अब पहला सही हो जाता है, दूसरे वाला को चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले को चेक करिए। एस जो है वो एच से क्या है, छोटा, एस जो है एस से बड़ा है, एच से बड़ा है। एस देखिए कहाँ पे दिख रहा है, एस यहाँ पे दिख रहा है, एच यहाँ पे दिख रहा है, बीच में कहीं कुछ दिख रहा है, बीच में कहीं छोटा बड़ा, छोटा वाला एक भी दिख जाए, बीच में एक हमको छोटा दिख रहा है, ये वाला एक छोटा दिख रहा है, इसका मतलब एच और एस में जो है वो क्या है, इनइक्वालिटी ठीक है, एस जो है बड़ा है, किससे, एच से, हमेशा बड़ा है। तो इसका मतलब दूसरा भी सही, पहला भी सही, दूसरा भी सही, दोनों सही, दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर ई सही, ऑप्शन नंबर ई सही, ई वाला जहां पे दिख जाए उसको सही कर देना भाई, नहीं करोगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं उसको कि भैया तुमने सही लिखा था या गलत लिखा था। इसमें देखिए कहीं पे कुछ दिख रहा है, बीच में कोई भी ऐसा नहीं कॉमा दिख रहा है, हमको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है, टी से और आर तक जो हमेशा हर बार बड़ा 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 साइन जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखना टी और आर, टी और क्यू के बीच में रिलेशन, यहाँ पे क्यों कर देते हैं टी की जगह पे,
तो ये R जो है वो बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ये T से एक प्रकार से बराबर छोटा है, तो R हमेशा T से छोटा भी हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो होता है पहला वाला गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा बड़ा कह रहे हैं, हमेशा बड़ा नहीं है, एक बार कम से कम तो बराबर है, जिसको हमने यहाँ पे दिखाया है। तो ये वाला जो है हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है, ये पर वाला जो है वो गलत हो जाता है। अगला देखिए, R क्योंकि बराबर है, ये भी गलत हो जाता है भाई। दोनों या तो दोनों निष्कर्ष जो हैं वो या तो पहला सत्य है या तो दूसरा सत्य है। ऑप्शन कौन सा आपका सही है? पहला या तो सत्य हो सकता है या तो दूसरा सत्य। दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों मिल के सही हैं, ध्यान रखना, दोनों क्या हैं? मिल के दोनों ऑप्शन सही हैं, कोई एक कथन सत्य नहीं है, कोई एक जो है एक प्रकार से प्रॉपर सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हम जो लगाएंगे वो कौन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहां पे हम लगा सकते हैं कि या तो पहला सही हो सकता है या तो दूसरा सही हो सकता है। दोनों सही नहीं दिख रहे हैं, दोनों सही नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कह रहे थे भाई ये R जो है वो हमेशा छोटा ही हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। किसके भैया? क्योंकि ये ऑप्शन सही है। तो जब कभी भी इस तरह का कोई ऑप्शन दे रहे और उसमें ऑप्शन में चेंजिंग कर दे, तो हमको ये पता नहीं भाई इनमें से कौन बड़ा हो सकता है, या तो पहला वाला सही होगा या तो दूसरा वाला सही होगा, यही हो सकता है। तो यह पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा, तो अब निष्कर्ष हमारा कौन सा सही होगा भैया? या तो पहला सही हो सकता है या तो दूसरा सही हो सकता था। ये एक निष्कर्ष या तो सही हो सकता है या तो निष्कर्ष दूसरा सही हो सकता है, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। दोनों यहाँ पे ट्रुथ नहीं है, दोनों ट्रुथ एक साथ, दोनों ट्रुथ नहीं है। एक साथ ट्रुथ क्यों नहीं है? एक साथ हमने जान ही लिया है कि एक साथ ट्रुथ नहीं है, तो हमने ये भी बता दिया दोनों तो सत्य हो ही नहीं सकते हैं, दोनों सत्य नहीं है, दोनों में से कोई एक सत्य है, ये बात तो ट्रुथ है। या ये जिसने देख लिया वो याद रखना, पेवर के लिए कुछ अगर जो ऐसा कुछ दिखा हो, कभी भी दिया हो और उसमें से एक कुछ दे रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक तो सत्य होगा ही होगा। ये बात हमेशा ट्रुथ है कि दोनों में से कोई एक सत्य होगा, लेकिन दोनों सत्य हम एक साथ नहीं कह सकते हैं, एक साथ दोनों सत्य नहीं कह सकते हैं। ये बात यहाँ पे ट्रुथ है, क्योंकि कथन में दोनों अलग अलग दिए हैं भाई, कथन में दोनों अलग, दोनों में कुछ ऐसे ऐसे दे देता तो वही वाले सही होते दोनों। लेकिन यहाँ पे कोई एक सही हो सकता है, कंफ्यूजन है, हो सकता है, तो ऐसा हम नहीं लिखेंगे। 85 का इसी प्रकार से क्वेश्चन देखिए, 85 में कह रहे हैं हमेशा, देखिए बीच में जोड़ दिए हैं भाई, जोड़े हैं कहाँ पे जोड़े हैं? तो यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है इनके बीच में रिलेशन, कहाँ से जोड़े हैं? डी से जोड़े हैं, तो डी से हम भी जोड़ेंगे चल के, डी से भाई जोड़ो चल के, देखो इसको जी से कैसे जोड़ोगे? डी से थोड़ा कंफ्यूजन है भाई जोड़ने का, थोड़ा ये है कि जब हम इसको जोड़ रहे होंगे तो डी यहाँ पे है, जोड़ने का मतलब ये है, देख लीजिए डी जो है आप सब आपका जोड़ोगे कैसे? डी ऐसे लिखोगे और इसके आगे का क्या है? डी के आगे, डी के आगे जे है, जे लिख दिया, डी के आगे बराबर है पी लिख दिया। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लिख तो देंगे भाई डी जो है बड़ा है बी से, और डी क्या है? कहने का मतलब है डी जो है बराबर है किससे? ई से, ई के, और डी जो है ये एक मिनट सी के या तो बराबर है या सी से छोटा है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देखना है। यहाँ पे कंफ्यूजन है भाई कि हो सकता है जे जो है वो बी से छोटा हो सकता है जे बड़ा हो सकता है पी जो है वो बी से छोटा हो या बराबर हो या बड़ा हो, कंफ्यूजन है, कंफर्म नहीं कह सकते हैं। हो सकता है डी, ये बी वाला जो है इसके यहीं पे लिख दिया जाए, हो सकता है इसके बाद आए, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये वाला लेंगे नहीं, क्योंकि हमें जो है वही वाला लेना है जो सत्य होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे, हम इसके आधार पे निकालेंगे। क्यों जो है आर से बड़ा है, देखिए क्यों कहाँ पे है, आर कहाँ पे है भाई? क्यों देखिए आर का रिलेशन देख लीजिए, क्यों देखिए, और ये 85 देखिए क्यों आर कहाँ निकल के आ गया, तो ये वाला चेक कर रहे थे ना। सी जो है वो बड़ा है और पी से, सी कहाँ पे दे रहे हैं? सी यहाँ पे दे रहे हैं,
और पी कहाँ पे दे रहे हैं, पी यहाँ पे दे रहे हैं, बीच में ऐसे उल्टा हो गया साइन, तो पहला वाला हमारा गलत हो जाता है। बीच में उल्टा कहीं भी दिखे हमको गलत करना है भाई, बाकी हमको कुछ मतलब नहीं है। तुम गलत लिखोगे हम गलत करेंगे, तुम अगर जो सही लिखोगे तो हम भी सही करेंगे, नहीं तो फिर हम गलत नहीं सही नहीं करेंगे, याद रखना। उसके बाद कह रहे हैं जे जो है वो छोटा ई से, जे जो है ई से छोटा है। देखिए भाई जे कहाँ पे है, जे यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है ई यहाँ पे है, वो छोटा ई से। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बी जो है वो जे से छोटा है या बड़ा है, हम तो कंफ्यूजन में है भाई, हमको पता ही नहीं है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो हमको जो पता भी नहीं है ऑप्शन में क्या सही हो सकता है, तो हमको दोनों को गलत करेंगे, तो ये वाला भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए जे हो सकता है क्या हो सकता है जे जो है वो बड़ा हो बी से, हो सकता है बी बड़ा हो जे से। ये तो कंफ्यूजन भाई, बी दोनों में से कोई एक बड़ा होगा छोटा होगा, ये तो कंफर्म ही नहीं है हमको। जब ये कंफर्म नहीं है तो इसका मतलब ई के ये बी ये बराबर था बी, तो हो सकता है ई छोटा हो सकता है बड़ा हो, संभावना होती तो हो जाता, संभावना इसमें कहीं दी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो ये इस प्रकार से लेक्चर जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं ये वाला। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।